Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 74 or lesson 74. In this part, we shall read about interrogative negative sentences in past indefinite tense. First of all, we shall read about that kinds of sentences in which kya before subject and not after subject. It means there are two methods for making sentences in interrogative negative sentences. First of all, did not use before subject, or second type of questions, did use before subject और नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। तो आइए अब देखें इस पार्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों की बनावट कैसे होती है। तो देखिए इसका रूल है कि डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह, या दूसरा रूल है कि डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो आइए एक एक सेंटेंसों को देखें कि इसकी बनावट कैसे होती है, और तब बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जैसे तुम आज बाजार नहीं गए, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, तुम आज बाजार नहीं गए। ठीक है, क्या तुम आज बाजार नहीं गए, इसमें क्या लगा देंगे पहले, क्या यहाँ, तो यही इंग्लिश उठकर पहले जी, क्या तुम आज बाजार नहीं गए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। पहला कि डिड यू नॉट गो टू मार्केट, डिड यू नॉट गो टू मार्केट प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी वाक्य को दूसरे तरह से हम कैसे बना सकते हैं, इसको देखिए। इसको क्या करेंगे, डिड और नॉट को पहले लेकर आ जाएंगे। जैसे डिड नॉट यू गो टू मार्केट। दोनों सही है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। या तो इसको ऐसे लिखिए, डिड यू नॉट गो टू मार्केट, या डिड नॉट यू गो टू मार्केट, दोनों सही है। तो पूरे वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे दोनों तरीके से, लेकिन एक बता दिया गया। अब दूसरा देखिए, जैसे क्या वे लोग मेरी प्रतीक्षा नहीं किए, क्या वे लोग मेरी प्रतीक्षा नहीं किए। तो इसको कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए, डिड दे नॉट प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के लिए क्या लिखेंगे, वेट। डिड दे नॉट वेट फॉर मी, या इसी को लिख सकते हैं, डिड नॉट दे वेट फॉर मी। दोनों सेंटेंस एक ही हो गए, ये दोनों
एक ही हो, दोनों सही है। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग खेल में भाग नहीं लिए? चल रहा है ना यहाँ से। क्या वे लोग खेल में भाग नहीं लिए? देखिए अब इसका एक ही बनाऊंगा, एक बना कर बता दिए दो सेंटेंस, ये दोनों तरीके से बनते हैं। अब इसको एक ही बनाऊंगा। डिड दे नॉट पार्टिसिपेट? पार्टिसिपेट। डिड दे नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, इन द गेम, ठीक है। डिड दे नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। डिड नॉट दे पार्टिसिपेट इन द गेम, तो दे दिया, अब सबका नहीं बनाऊंगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैंने आपकी मदद नहीं किया? क्या मैंने, यहां लिखिए, क्या मैंने आपका आपकी, लिखिए, मदद, क्या मैंने आपकी मदद नहीं की? ठीक है, इसको देखिए क्या लिखेंगे, डिड आई नॉट हेल्प, हेल्प नहीं, हेल्प, डिड आई नॉट हेल्प यू? डिड आई नॉट हेल्प यू, इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। डिड नॉट आई हेल्प यू, इसको आकर बोलने लगी, पता ना कहां से, ठीक है। क्या मैंने आपकी मदद नहीं की? अब लिखिए आगे, क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ? क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ? अरे भगाओ इसको, एक आदमी, नहीं हुआ, इसको क्या लिखेंगे, डिड ही नॉट सक्सीड, SUCCED, did he not succeed in his plan? ठीक है, डिड ही नॉट सक्सीड इन हिज प्लान, हो गया। अब है कि क्या उस लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? क्या उस
लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव यानी प्रोपोजल, तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या उस लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? क्या लिखेंगे? डिड उस लड़की ने, दैट गर्ल, डिड दैट गर्ल नॉट, अस्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योर प्रोपोजल, प्रोपोजल। तो डिड दैट गर्ल नॉट एक्सेप्ट योर प्रोपोजल। अब लिखिए, क्या आज वर्षा नहीं हुई? इस तरह के वाक्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के जो ईट से बनते हैं इसमें तमाम बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्या आज वर्षा नहीं हुई? क्या होगा? डिड इट नॉट बिगेन, फर्स्ट फॉर्म डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म, बिगेन रेन टुडे। ठीक है ना? क्या आज आपसे उसकी, क्या आपसे उनकी बात नहीं हुई? इसको कैसे बनाएंगे? डिड, इसमें ध्यान देना है कि क्या आज आपसे उनकी बात नहीं हुई, इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आपसे बात उनकी नहीं, तो उनकी इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और आपसे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो डिड यू नॉट did you not talk to him? ठीक है, तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना एक बार इसको सीख गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लें। पार्ट 74, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल, दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है। वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें, ठीक है, इसको यहां कर देते हैं। वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या तथा सब्जेक्ट के बाद नहीं हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बना रहे हैं। रूल्स है इसका: डिड सब्जेक्ट, नॉट
V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या डीड और नॉट को पहले ले सकते हैं, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, दोनों सही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या तुम आज बाजार नहीं गए, डिड यू नॉट गो, पहले बताया गया था जब डीड का इस्तेमाल हो जाएगा तो क्रिया यहाँ सेकंड फॉर्म में नहीं फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, जब डीड नहीं रहेगा तब सेकंड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो डिड यू नॉट गो टू मार्केट या डिड नॉट यू गो टू मार्केट, दोनों सही है। पूरे सेंटेंस को अगर इस तरह के वाक्य इस तरह पास्ट इंडेफिनिट का हो तो किसी भी सेंटेंस को दोनों तरीकों से बना सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। फिर दूसरा है क्या वे लोग मेरी प्रतीक्षा नहीं किए, तो इसका यहाँ है डिड, डिड दे नॉट वेट फॉर मी या डिड नॉट दे वेट फॉर मी, दोनों सही है। अगला देखिए, अगला क्या है, क्या वे लोग खेल में भाग नहीं लिए, डिड दे नॉट पार्टिसिपेट, डिड दे नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम, ये भी सही है। फिर अगला, क्या मैंने आपकी मदद नहीं की, इसमें भी देखिए दोनों करीब करीब है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, डिड आई नॉट हेल्प यू, ठीक है, डिड आई नॉट हेल्प यू। अब इसमें देखिए आई, सवाल उठता है कि आई इसमें कैपिटल लिख दिए हैं, तो अगर आई सिंगल रहता है ओनली वन मैं, तो उसकी कहीं भी अंग्रेजी हमेशा कैपिटल लेटर में होगी, लेकिन किसी जब वर्ड में होगी तो छोटे लेटर होगा बीच में। जैसे क्या मैंने आपकी मदद नहीं की, डीड आई नॉट हेल्प यू। फिर है क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ, डिड ही नॉट सक्सीड इन हिज प्लान, डिड ही नॉट सक्सीड इन हिज प्लान। फिर क्या उस लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, डिड दैट गर्ल, मतलब वह लड़की, नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, डिड दैट गर्ल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। फिर है क्या आज वर्षा नहीं हुई, डिड इट नॉट बिगिन रेन टुडे, ठीक। फिर है क्या, अब देखिए ईट यहाँ छोटा लेटर इसलिए हो गया कि एक शब्द है, एक वर्ड है, इसलिए अगर अकेला रहता तो कैपिटल लिखते। क्या आज आपसे उनकी बात नहीं हुई, डिड ई नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना सीख गए होंगे। एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत गहनता से, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें गलतियाँ होती हैं। अगर यही सेंटेंस क्या तुम आज बाजार नहीं गए हो, है? हो जब आ जाता तो ये जाता प्रेजेंट परफेक्ट का, और जब हो है नहीं है, देखिए किसी भी वाक्य में नहीं है तो ये जान जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अंत में कहीं ना हो रहेगा और ना कहीं है रहेगा, ना हूँ रहेगा। सबसे बड़ा अंतर दोनों में है। अंतर विभेद करते हुए लोग पूछ देते हैं कि मैं, जैसे पूछा जाता है बात कि मैं पटना गया, कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब मैं पटना गया हूँ, ये परफेक्ट हो गया, होगा ना। तो ये पहचान करके, अंतर विभेद करके पहचानने की कला को अपनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल्स पर एग्जाम्पल द्वारा समझ में आ गया होगा।
एक चीज़ थोड़ा सा अलग हट जाता है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ताकि बाद में सामने रहने को दिक्कत होती है। तो लेना है तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। खाली छोड़ा हूँ, ले लीजिए। अब आइए कि जब पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके, अब इसमें अगला सेंटेंस जो आएगा उसको देखा जाएगा। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आप को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से अपने दोस्त साथी मित्रों पर शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि वे लोग भी इस गर्मी की छुट्टी में घर बैठे इस टेंस की, इस पढ़ाई की, इस ज्ञान का विकास कर सकें और अपने दोस्तों को बता सकें। इसलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।